तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा दौर आएगा। माफी शब्द है ना, ये संघ की डिक्शनरी में है, ये गांधी परिवार की और कांग्रेस की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। हम सावरकर नहीं, गांधी, कोई अमृतकाल नहीं, इसको मैं तो विषकाल कहूंगा। और देश की जनता चाहती है कि ये विषकाल जल्दी से जल्दी समाप्त। आज छात्र बोल रहा है, कल को युवा बोलेगा, परसों पूरा देश बोलेगा कि नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो। राहुल गांधी की व्यवस्था के विरोध में आज एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ा और विशाल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और छात्र काफी गुस्से में है, काफी आक्रोशित है। इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी की व्यवस्था तो गई और उनका जो घर है उनको भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं खालसा कॉलेज में यहाँ पे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, एनएसयूआई का प्रदेश सचिव। क्या होगा, आपको घर में करना पड़ेगा। अब एक बात कहते हैं कि समय का कि तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा दौर आएगा। और देश की जनता ये देख रही है कि क्या अत्याचार ये सरकार कर रही है, लोकतंत्र से जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, देश की जनता देख रही है। आपने आज देखा कि किस मात्रा में आज छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये आक्रोश जो छात्रों में है ये पूरे देश में आगे हमें दिख रहा है कि पूरे देश में छात्रों में, युवाओं में, और यहाँ तक कि अब तो जो बुजुर्ग, जो एक माना जाता था कि भाजपा से जुड़ा हुआ तबका है, जो 50 साल से ऊपर वाली उम्र का है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की इन कुनीतियों को समझते हुए वापस उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही और राहुल गांधी ही वो हैं जो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। भाई मेरा कोई कोर्ट ने सजा दिया है 2 साल का, देना ही था। कोर्ट गुजरात का क्यों था? गुजरात में 20 साल मोदी जी सरकार में थी, और क्या हमने इससे पहले फैसले नहीं देखे? क्या हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला, अब मैं बोलूंगा तो मानना हो जाएगी, मगर आपने भी देखा था कि एक जज साहब थे, उन्होंने एक फैसला दिया था जिससे उनको एक राज्यसभा की सीट मिल गई। तो अब हो सकता है कि ये जज साहब भी कहीं कोई विधान परिषद, कोई राज्यसभा किसी सीट के लालच में हो। बीजेपी कह रहे माफी मांग ली थी आपने, ओबीसी जाति का जो अपमान किया है। माफी शब्द है ना, ये संघ की डिक्शनरी में है, ये गांधी परिवार की और कांग्रेस की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। राहुल गांधी जी ने भी कहा और मैं आज दोहराता हूँ, हम सावरकर नहीं, गांधी। क्या होगा, कह रहे कांग्रेस खत्म, राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता कांग्रेस के वो भी खत्म हो गए। आप मतलब भारत जो है कांग्रेस मुक्त बनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत, अगर अंग्रेज मुक्त भारत किसी ने करवाया था तो वो कांग्रेस ने कराया था। आप ये सपना है, ये एक संघ का सपना। संघ कब आया? संघ आया उसके बाद जनसंघ बनाया उन्होंने, उसके बाद बीजेपी बनी, 4-5 साल बाद इनमें फिर कोई फूट पड़ जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा। इनका क्या, कांग्रेस का अस्तित्व कब से है? आजादी से सैकड़ों साल पहले से कांग्रेस जब चल रही है, कांग्रेस चलती रहेगी, और कांग्रेस है, भारत है, ये इसको खत्म नहीं किया। कुछ नहीं, सत्ता जाने का डर, एक डर शब्द जो है वो आप मोदी जी की आंखों में अब जाके देखना। ये जो प्रोटेस्ट है ना, जब मोदी जी इसकी वीडियो देखेंगे तो वो डर 4 गुना बढ़ जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो इस देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले नंबर पे आने वाले इंस्टीट्यूशन में से एक है, जब उसका छात्र इतनी बुलंदी से आवाज मोदी जी के खिलाफ बुलंद कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि देश का क्या। बीजेपी तो कह रही लोकतंत्र मजबूत हुआ है, एक सीपीएम कोर्ट भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की चर्चा रद्द कर देता है। लोकतंत्र तो हम देख रहे हैं जी, 2014 वो मैं कहूंगा कि एक मनहूस घड़ी मैं बोलूंगा उसको, जो इस देश का जो हाल होता जा रहा है, उसके बाद मुझे मजबूरी में उस घड़ी को मनहूस घड़ी बोलना पड़ेगा कि जब कहीं ना कहीं हम में से बहुत लोगों ने, हमारे परिवारों ने भाजपा को वोट कर दिया था, क्योंकि एक ऐसी एक छवि दिखाई गई थी मोदी जी की, ऐसी एक हमारे दिल में एक उम्मीद बनाई गई थी कि मोदी जी आएंगे तो जी अमेरिका के बराबर, अमेरिका के डॉलर के बराबर भारत का रुपया हो जाएगा। और देश कहाँ जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, जो कि हमारे संविधान में पहली चीज है, अभिव्यक्ति की उस आजादी को भी आज खत्म हमसे छीना जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि हमारा देश इससे नीचे कहीं और जा सकता। भाई वो तो कह रहे अमृत काल आ गया है, अच्छे दिन आ गए, दुनिया में डंका विषकाल बोलूंगा मैं इसको, विषकाल। G20 की वो जो हर 1 साल बाद एक देश को जो प्रधान की मिलती है, उसको इस तरीके से देश की, जो आपको पता है कि जो अभी भी गाँव में ऐसे लोग हैं जो इतना समझ नहीं पाते हैं, जिस तरीके से जो एक गोदी मीडिया जो अपना नैरेटिव सेट कर दे उसको मान लेते हैं, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो G20 की प्रेसिडेंसी मोदी जी कहीं से छीन के, कोई जंग लड़के, कोई महाराणा प्रताप की तरह गए थे और तलवार चला के कहीं से लेके आ गए हैं। वो तो नियम है, नियम के हिसाब से मिल गई, कोई अमृतकाल नहीं, इसको मैं तो विषकाल कहूंगा। और देश की जनता चाहती है कि ये विषकाल जल्दी से जल्दी समाप्त। कह रहे भाई मोदी जब तक मोदी ही रहेगा, 50 साल तक किसी को। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की 200 साल उम्र हो, ठीक है, मैं नहीं कहता कि मोदी जी को आज भी
कुछ हो। पर ये जो उनका वहम है, मैं चाहता हूँ वो जिंदा रहे अपना ये वहम टूटते हुए देखने के लिए। आज छात्र बोल रहा है, कल को युवा बोलेगा, परसों पूरा देश बोलेगा कि नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो। बोले कि मोदी जी ने देश को बदल दिया, कायाकल्प कर दिया, 70 साल से कांग्रेस ने बदल दिया, देश को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। जो कहा, जहाँ एम्स की बात होती थी इस देश में, जहाँ विकास की बात होती थी, जहाँ शिक्षा की बात होती थी इस देश में, और आज क्या आप और हम क्या बातें कर रहे हैं। आज मुद्दे देखिए क्या बना दिए गए। हमें उस तरफ, हमें बेरोजगारी की तरफ, हमें महंगाई की तरफ, हमें उन मुद्दों पे सोचने ही नहीं दिया जा रहा। ऐसे छोटे मुद्दे आत्मनिर्भर किसको, सभी युवाओं कौन आत्मनिर्भर बन रहा है? यहाँ से यूनिवर्सिटी से हर साल हजारों लाखों छात्र पास आउट हो रहे हैं, किसको नौकरी मिल रही है? वो कौन आत्मनिर्भर बन रहा है? हाँ, आत्मनिर्भर है पकौड़े तलो, वो आत्मनिर्भरता है। पकौड़े तलवा रहे हैं मोदी जी हमसे, तो आप चाहते हैं हम पकौड़े तले? यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम पकौड़े तलेंगे क्या? क्या करेंगे तब? पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी चाहिए, सरकार देगी ना नौकरी। काम है सरकार का। जो यूपीएससी की 1100-1200 भर्तियां आती थी, 700-800 भर्ती कर दिया आज के दौर में। कैसे चलेगा क्या ये देश? चलिए, तो ये युवा हैं जो सड़कों पर उतरे हैं आज, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या होगा। आखिर राहुल गांधी की सदस्यता के बाद इस तत्परता और तेजी के साथ में उनके वक्तों का बंगला भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। देश में क्या होने वाला है? नीरव मोदी चोर है, मोदी समाज से आपने बात कर दिया और बात हाँ सर, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं बोलेगा शुभम सिंह चोर है, इसका मतलब बोलेगा कि सिंह समाज चोर हो गया, या बोले मैं बिहार से आता हूँ, मेरे को चोर बोलेगा क्या पूरा बिहार समाज पूरा चोर हो गया। तो ये जो अगर बस बात को घुमाना होगा क्या, देखिए एग्जाम में क्या होता है, जब हम पढ़ के नहीं जाते हैं ना, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा हमको, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, इज कॉल्ड दैट कॉल्ड, इज कॉल्ड दैट कॉल्ड, हम क्या बस घुमाते रहते। तो वही जो ये सरकार करती है। अरे बीजेपी कह रही माफी मांग लो भाई, काय माफी मांग ले, क्या गलत की जो माफी मांग लेंगे? समाज का अपमान क्या है? अरे समाज का अपमान कर, हम किसी को थप्पड़ मांगेंगे तब माफी मांगेंगे ना, हम किसी को गाली देंगे तब माफी मांगेंगे। जब अपमान ही नहीं हुआ तो क्या पागल है जो घूमते हुए है, भैया माफ कर दे, भैया माफ कर दे, भैया माफ कर दो। मोदी जी को तो जाके राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को तो जाके कन्हैया कुमार से माफी मांगनी चाहिए, जो एक स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर अपने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। मैं लॉ का छात्र हूँ, मुझे पता है चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं हुई है उस इंसान के खिलाफ। भाई लेकिन राहुल गांधी कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे कि अहंकारी है, घमंडी है, वो माफी मांगते हैं। अरे उस इंसान ने अहंकार कहा जिसने बचपन में अपनी दादी को खो दिया, जिसने अपने पिता को खो दिया, उस इंसान में अहंकार। अरे उस इंसान का दृढ़ निश्चय देखो ना, उसने अपने परिवार को भी संभाला और आज देश के लिए वो खड़े हैं। और एक और बात, लोग बोलते हैं ना, जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी, उन्हीं की सरकार थी ना, उन्होंने खुलेआम बोला था ना 2012 तक देश चलाने का प्लान था। मैं मानता हूँ 2012 से 14 तक बीच में सरकार डमाडोल रही। जो इंसान अपने पार्टी के खिलाफ बोल सकता है, वो देश के लिए खड़ा नहीं है, तो किसके लिए खड़ा है? जब 2013 में एक कानून को, अरे सर, जिसने तलवार पे अपना गला रख दिया हो वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात कहाँ है? राहुल गांधी ने युवाओं के लिए आवाज उठाने के वक्त इसीलिए तलवार पे अपना गला रख दिया। अगर एक इंच भी तलवार की शख्सियत राहुल गांधी का ही गला कटता है। राहुल गांधी ने इतना रिस्क हमारे लिए लिया है। आज फर्ज बनता है कि राहुल गांधी के मामले को उठा के हर युवा को बताएं कि लोकतंत्र में किस तरीके से तोड़ मरोड़ चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल के लिए बनाया था। ये नहीं कि फॉर द अडानी, फॉर द नीरव मोदी, फॉर द ललित मोदी, ऑफ द नरेंद्र मोदी, इसलिए नहीं बनाया था ना सर। देश के अंदर तो कह रहे हैं कि हाथ में मिलता है, अरे आप समझो ना, सत्ता 34% या 33% वोट आया ना बीजेपी को, एनडीए को, इससे ज्यादा नहीं आया ना। मतलब 67 या 66% लोग इनको वोट नहीं दिया। 33 से 34% लोगों की सरकार है। आप बोलते हैं मजबूत सरकार, अरे ये क्या करते हैं, पैसे उठाते हैं हर कैंडिडेट के खिलाफ, हर जगह पे। आप जीत हार का अंतर देख लो सारे कैंडिडेट का, बहुत कम वोट मार्जिन से। ये क्या करते हैं, हर जगह अपने के कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट उतारते हैं कि इनका कैंडिडेट जीत के आता है। ये कोई सरकार मजबूर नहीं है। इनके कितने मंत्री हैं जो अपने खुलेआम बोल पाते हैं? मोदी जी ऊपर से बोलते हैं, बोल दो, हाँ पापा ने बोला मैं बोल दूंगा।